अवसर पाई माँ, कभी अवसर मिले तो आप मेरी चर्चा राम जी से कर देना। कह देना एक आपका वो टूटा फूटा सेवक है, नालायक सेवक है, लेकिन वो आपका है। तो बोले मैं क्यों, आप ही कहेंगे तो अच्छा रहेगा। बोले नहीं, आप कह देंगे तो भगवान फिर मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे, आपके कहने के बाद फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा, वो अपना लेंगे। हाँ, क्योंकि तुलसीदास जी ने तो भगवान से कहा ही है। हाँ, वो भी पद विनय पत्रिका में ही है। पूज्य राम किंकर जी महाराज प्रायः उसको बोलते थे, मैं हरि पतित पावन सुने। हाँ, जाजू जी बैठे हैं, वो तो बहुत स्वयं सुयोग्य हैं और बहुत अच्छे श्रोता हैं उनके। मैं हरि पतित पावन सुने। गोस्वामी जी महाराज मानो भाव राज्य में भगवान के समाज में पहुंच गए और भगवान का समाज देखा। राम जी का राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भगवती हैं, शत्रुघ्न जी हैं, भरत लाल जी हैं, हनुमंत लाल जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, बड़े बड़े महापुरुष विराजमान। गोस्वामी जी महाराज भी पहुंच गए। गोस्वामी जी ने कहा मैं हरि पतित पावन सुने, गाने लग गई। भगवान ने कहा भाई अगर तुमने देखा नहीं होता, दर्शन नहीं किया होता, तब तुमको कहना चाहिए था कि मैं हरि पतित पावन सुने। अभी तो तुम मेरा दर्शन कर रहे हो तो सुने क्यों कह रहे हो? कि मैंने सुना है कि आप पतित पावन है। गोस्वामी जी महाराज तो बड़ी बुद्धिमानी से प्रार्थना कर रहे थे। गोस्वामी जी ने कहा मैंने अभी सुना है प्रभु कि आप पतित पावन है, देखा नहीं है। बोले कैसे? बोले यहाँ जितने लोग आपकी सभा में बैठे हैं, इनमें से मेरे को कोई एक ऐसा नहीं लग रहा है जो पहले पतित रहा हो और आपने पावन बना के अपनी सभा में रखा हो। तो मैं कैसे कहूँ कि मैंने देखा है पतित पावन? मैंने तो सुना है कि आप पतित पावन है। भगवान श्री राम मुस्कराए, समझ गए कि कुछ और ही कहना चाहते। भगवान श्री राम ने कहा आप कहना क्या चाहते? बोले अगर वास्तव में आपको पतित पावन बनना है तो मेरे पास उपाय है। तुलसीदास जी कहते हैं उपाय मेरे पास है। क्या उपाय आपके पास है? बोले मैं पतित, तुम पतित पावन, मेरे को अपनी सभा में रख लीजिए। बिना किसी योग्यता के, बिना किसी अधिकार के। हाँ, अगर योग्यता से गया तो फिर पतित पावन कैसे होगा? बिना किसी अधिकार के, योग्यता से मेरे को अपनी सभा में रख लीजिए। और जब कभी कोई दूसरा आवे और पूछे कि आप पतित पावन कैसे हैं, तब मेरे तरफ इशारा कर देना ये पतित है, इस पतित को मैंने पावन बना करके सभा में रखा है। तो प्रभु आपका नाम भी सफल हो जाएगा और मेरा काम भी सफल हो जाएगा। मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, मैं हरिपतित पावन सुने। तो अभिप्राय क्या है? महापुरुष जो होते वो महाराज आप किसी भी तरह नैसर्ग की मति ही स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक प्रेम भगवान के प्रति हो जाओ। और कब होगा? एक नाता के माध्यम से, एक रिश्ता के माध्यम से। आपके इतने नाते समाज में हैं, परिवार में है, भगवान कहते हैं इनको तोड़ो मत, एक नाता मेरे साथ जोड़ लो। हाँ, इससे सरल उपाय क्या हो सकता है? आप कह सकते हैं महाराज इतनी ममता है, इतने बंधन है, हम कैसे हों? भगवान बोलते हैं जो जैसा छोड़ दो, केवल अपनी रस्सी की, ममता की रस्सी का एक धागा मेरे साथ भी जोड़ दो, बाकी आगे का काम मैं करूँगा। और वो करते, एक धागा, एक रिश्ता एक ठाकुर जी के साथ जोड़ दें। आप उनको स्वामी माने, अपने सेवक माने, उनको सखा माने, उनको माता पिता माने, उनको आराध्य माने, जो आपको अच्छा लगे, भाई माने, छोटा भाई माने, बड़ा भाई माने। चक्र जी तो उनको छोटा भाई मानते थे, भगवान कृष्ण को। डालमिया जी बड़ी अच्छी बात सुनाते हैं उनकी, श्री विष्णु जी डालमिया। और जब कृष्ण जन्मभूमि में रुके हुए थे चक्र जी, और कृष्ण भगवान को अपना छोटा भाई मानते, तो विष्णुहरि जी वहाँ रुके हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रातःकाल गया उनके कक्ष में तो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे, पोशाक पहना रहे हैं उनको, महाराज चंदन लगा रहे हैं, बड़ा सुंदर मुकुट लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे। उन्होंने कहा मैंने चक्र जी से पूछा आप तो कहते आपके छोटे भाई हैं, तो कोई बड़ा भाई छोटे भाई के ऐसा श्रृंगार और पूजा तो नहीं करता है? भाई छोटा भाई बड़े भाई की पूजा करता है, बड़ा भाई छोटे भाई की पूजा थोड़ा करता है। तो आप ये दोनों बात कैसे सिद्ध होगी? आप कहते मेरे छोटे भाई हैं और आप इनकी पूजा भी कर रहे हैं। देखो जहाँ भाव पक्का होता है ना। बोले चक्र जी ने तुरंत कहा मैं इसकी पूजा नहीं कर रहा हूँ, अरे इसको ठीक ठीक कपड़े पहना रहा हूँ। बाहर जाएगा खेलने के लिए तो बदनामी तो मेरी होगी ना कि इसका छोटा भाई, इसलिए मैं इसको ठीक ठीक पोशाक पहना रहा हूँ, कपड़े पहना रहा हूँ, मुकुट। ये है देखो भाव। हाँ, ये है रिश्ता। ये रिश्ता एक बार हमारा आपका जुड़ जाए, एक फीलिंग हमेशा बनी रहेगी। आप ऑफिस में रहें, आप
ट्रेन में रहें, आप प्लेन में रहें, आप सत्संग में रहें, जैसे एक बच्चे को कभी याद नहीं करना पड़ता कि मेरे अमुक माता पिता है। याद करना पड़ता है क्या? या आपको अपने बच्चे के लिए क्या माला लेनी पड़ती है क्या कि वो मेरा बेटा है? या किसी बेटे को अपने माता पिता के लिए माला लेनी पड़ती है, मेरे माता पिता है? नहीं लेनी पड़ती। एक हृदय में एक फीलिंग है, एक अनुभूति है, एक विश्वास है, और विश्वास बड़ा कारगर होता है। ऐसा नाता, हाँ, नैसर्ग की मति, जो प्रहलाद जी के लिखा है, हाँ, वासुदेवे भगवती यश नैसर्ग की मति, स्वाभाविक बुद्धि, स्वाभाविक नाता उनका जुड़ा हुआ है भगवान के प्रति बचपन से ही, जब से उन्होंने जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं। और बचपन से जुड़ा है माने पिछले जन्म से जुड़ा है, नहीं बचपन से होता नहीं। क्योंकि सनत कुमार है ना, सनत कुमारों ने जब जन्म लिया, प्रकट हुए ब्रह्मा जी के संकल्प से, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, माता पिता हैं, ब्रह्मा जी पिता हैं उनके। आज्ञा मांगी, क्या आदेश है पिताजी? बोले एक ही आदेश है, सृष्टि कार्य बढ़ाओ। सनत कुमारों ने कहा, पिताजी आपका आदेश बड़ी विनम्रता के साथ हमको मना करना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि कार्य में हमारी रुचि नहीं है, हमको भजन में आनंद आ रहा है, रस आ रहा है। ये वो सनकादि जो पिछले जन्म से भगवान के इतने प्रेमी है, वो सनत कुमार आज प्रहलाद बन करके जन्म लिए हैं। तो अगर जन्मजात उनका प्रेम होए तो कोई आश्चर्य है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, स्वाभाविक मति क्या है? बोले क्या पहचान है कि स्वाभाविक मति थी? जब प्रहलाद 3 वर्ष 4 वर्ष के थे, स्वाभाविक है, उनकी माँ का नाम था कयाधु। कयाधु उनको तैयार करके, भोजन करा के, दूध पिला के, सुंदर वस्त्र पहना करके खेलने के लिए बच्चों के साथ छोड़ दे। सारे बच्चे स्वाभाविक है खिलौनों से खेलते हैं, कोई किसी से खेलता है, लेकिन प्रहलाद जी कभी खिलौनों से खेले ही नहीं। प्रहलाद जी बच्चों के साथ खेलने ही नहीं जाते थे। बच्चे इधर उधर चले जाएं, प्रहलाद जी एक आसन पर बैठ जाएं और ध्यानस्थ हो जाएं। 3-4 वर्ष की अवस्था में बालक अगर ध्यानस्थ हो रहा है तो आप क्या मानेंगे? इस जन्म की साधना है। हाँ, इस जन्म की साधना में कहाँ से ध्यानस्थ हो जाएंगे? और ध्यानस्थ क्या हो जाते थे? बोले कौन आया कौन गया पता नहीं लगता था उनको। हाँ, आसीनः पर्यटन, बैठे हैं तो पता नहीं लगे, घूमता है तो पता न लगे। हाँ, एक एक गति का ऐसे ध्यानस्थ हो जाएं। और ध्यानस्थ कैसे हो जाते थे? हमारा तो ध्यान कमरे में बैठ के नहीं लगता, इतनी बड़ी अवस्था में नहीं लगता। कैसे लगता था? वही मूल में वही है, प्रेम लक्षणा भक्ति थी, एक नाता जुड़ा हुआ था। तो भगवान कृष्ण का ध्यान उनको स्वाभाविक आ जाता था। क्या? बोले उनको एक ग्रह लग गया था, ग्रह। वो ग्रह का नाम क्या था? बोले कृष्ण ग्रह। राहु केतु ग्रह नहीं था, कृष्ण ग्रह लगा हुआ था। बोले जब ग्रह किसी को लग जाता है ना तो अपना प्रभाव डाल देता है। क्या प्रभाव डाला था? बोले महाराज कभी कभी वो ध्यानस्थ हो जाएं, उनको लगता था कृष्ण भगवान उनके पास आ रहे, और जब उनके पास आ रहे हैं उनको ध्यान में ऐसा दिखाई देता था, वो बहुत प्रेम से हंसने लग जाते थे। ठाकुर जी मेरे पास आ रहे हैं। आते थे भगवान कृष्ण, उनको अपने हृदय से लगा लेते थे। लिखा है गोविंद परिरंभितः। कभी कभी उनको अनुभव होता था भगवान कृष्ण ने अपने हृदय से प्रहलाद जी को लगा लिया। आप जरा भावना करें, ऐसी भावना जब आपको ध्यान में होने लग जाएगी, फिर बाहर देखने की इच्छा होगी? बाहर को सोचने की इच्छा होगी? नहीं होगी। गोविंद परिरंभितः, परिरंभितः माने हृदय से लगाए हुए ठाकुर जी। कुछ उनको पता नहीं लगता था। बोले बहुत देर तक ध्यानस्थ बैठे रहते थे। बाहर से लोगों को समझ में नहीं आता था कि बालक के साथ हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं। और बोले अचानक महाराज मुस्कराने लग जाएं, अचानक कभी हंसने लग जाएं, क्योंकि भगवान की लीलाओं का दर्शन होता था। क्या दर्शन होता था? महाराज जी ने लिखा है एक दिन भगवान कृष्ण ने प्रहलाद जी को ऐसी लीला दिखाई। बोले क्या लीला दिखाई? बोले भगवान कृष्ण माखन चोरी के लिए घुस गए एक गोपी के घर में। वो गोपी को थोड़ा कम दिखता था, इसलिए सायंकाल गए कि दिखाई ना दे। गोपी को आंख में कम दिखता था और सायंकाल जानबूझ के गए। सांवरे तो वैसे ही थे, और थोड़ा अंधेरा हो जाए तो सांवरा व्यक्ति वैसे ही नहीं दिखेगा। अब महाराज जो अंदर घुस गए, तब वो जो गोपी माने सासू थी उसको दिखाई नहीं दे रहा था, जो दरवाजे पे बैठी थी वो अंदर घुस गए, छिप गए, माखन खाने के जुगाड़ में थे। लेकिन उसकी जो बहू थी गोपी, वो भोजन बना रही थी, शाम का भोजन बनाने का समय था। और महाराज जी ने कहा ये देखो लीला भागवत में है नहीं। महाराज जी ने या तो कहीं से पढ़ा या उनको अनुभव हुआ। महाराज जी ने कहा कि उसकी बहू जो है भोजन बना रही थी और उसने महाराज सब्जी में थोड़ा मिर्च का छौंक दिया।
अब आप समझ गए बात। जैसे छौंक दिया वो महाराज मिर्च की जो हवा के साथ फैल गया वो सारे घर में। अब कृष्ण भगवान को आ गई खांसी। अब स्वाभाविक था, जब मिर्च का छौंक गया तो खांसी आ गई। अब जब खांसी आई तो उसकी सासू समझ गई कि ये तो अंदर घुस आया, वो लठिया लेके भागी। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे वो गोपी लठिया लेके खदेड़ रही है। बोले ये दृश्य प्रहलाद जी को दिखाया तो प्रहलाद जी हंसने लग गए। अरे ये क्या लीला है, आप सुबह तो जाते हैं शाम को भी घुस जाते, और ऐसे जाते हैं जिनको आँख में कम दिखाई देता है, फिर वो जब सब्जी की छौंक लगी तो आप भाग खड़े हुए वहाँ से। तो ये भगवान की जो मधुर लीला है, हाँ ये जो, और बहुत ऐसी लीलाएं हैं भगवान की जो ग्रंथों में नहीं लिखी, संतों को अनुभव होती है, उनको ध्यान में दिखती है। तो क्वचित हंसती, कभी जोर जोर से हंसने लग गए जब वो गोपी उनके पीछे दौड़ रही है, कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे हैं और बचने के लिए भाग रहे। और प्रहलाद जी को हंसी आ जाती, अरे सारे संसार के जो मालिक, सारे संसार को जो खिलाने वाले, आज एक गोपी के घर चोरी करने गए और चोरी नहीं कर पाए, उसके पहले ही पकड़ लिए गए, हाँ, और बचने के लिए भाग रहे। ये संसार का मालिक, जहाँ पर ऐसी लीला का दर्शन होगा। कई लोग कहते हैं महाराज हम माला जपते हैं, मन हमारा बाहर चला जाता है। आपके मन में अगर ऐसी लीलाओं का दर्शन होने लग जाए फिर आपका मन बाहर जाएगा? नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा। हाँ, श्री रामकृष्ण परमहंस वो घंटों समाधि में जो बने रहते थे, वो समाधि में उनको माँ का दर्शन होता था, माँ की लीलाओं का दर्शन होता था। वो बाहर देखने की इच्छा नहीं होती थी। और स्वाभाविक है, एक अच्छा महापुरुष मिल जाए, एक अच्छा मित्र मिल जाए तो फिर दूसरे को देखने की, दूसरे से मिलने की इच्छा नहीं होती। जहाँ साक्षात परमात्मा मिल जाए, हाँ वो भी आपके संग मिल जाए, आप जैसा चाहते हैं उस रूप में मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, इसलिए शब्द प्रयोग कर दिया। प्रहलाद जी के जीवन में एक ग्रह लग गया था, उस ग्रह का नाम क्या था? कृष्ण ग्रह। हाँ, कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह जिसको लग जाता है वो फिर ज़्यादा व्यवहार के काम का नहीं रहता है। हाँ, कृष्ण ग्रह जिसको लग जाए, भाई ग्रह जिसको लगता है थोड़ा व्यवस्थित हो जाता है ना। महर्षि व्यास ने लिखा है, भगवान कृष्ण का जब से प्राकट्य हुआ, यशोदा मैया का चित्त बहुत अव्यवस्थित रहता था, हमेशा चिंतित रहती थी। पता नहीं, कभी तलवार उठा लेते थे, कभी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते थे, कभी मोर की पीठ में बैठ जाते थे। माने हर 10-15 मिनट में मैया को देखना पड़ता था कि लाला कहाँ है और क्या कर रहा है। बोले बहुत अव्यवस्थित चित्त हो गया था मैया का, यशोदा जी का। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन यशोदा जी के इस अव्यवस्थित चित्त पर मैं योगियों की समाधि को भी न्यौछावर कर सकता हूँ, क्योंकि चित्त अव्यवस्थित था लेकिन कृष्ण से जुड़ा हुआ था, बाकी कहीं जाता ही नहीं था। हाँ, अव्यवस्थित था तो कृष्ण से जुड़ा हुआ था। ये जो भगवान कृष्ण का ध्यान, ये और ये लीला कब की है? जब प्रहलाद जी महाराज 3-4 वर्ष के, तब उनकी ये दशा है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी जोर जोर से चिल्लाते हैं। रोते कब हैं? बोले जब भगवान कृष्ण कहते हैं, भाई प्रहलाद जी अब मैं कल आऊँगा, अब तो मैं जाता हूँ, मेरे जाने का समय हो गया, तब वो रोने लग जाते। स्वाभाविक है, एक संत महापुरुष आवे और जाने की कहे तो व्यक्ति को कष्ट होता है। साक्षात भगवान आवें, दर्शन देवें। और जिनको ये अनुभव हुआ है ध्यान में, स्वप्न में, जागृत में, भगवान का कोई भी झलक मिली है, झांकी मिली है, और उस झांकी का स्मरण करके आनंद आ जाता है, उस झांकी का स्मरण करके रोमांच हो जाता है। आप समझें उस झांकी में जो रहता होगा, उसकी दशा कितनी आनंदमय होगी, कितनी आनंदमय होगी। और स्वाभाविक है उस व्यक्ति के बाहर प्रवृत्ति होगी नहीं, वो बाहर कुछ कर सकता ही नहीं है। प्रहलाद जी का वो स्वाभाविक जीवन, वो प्रेम लक्षणा जीवन उनके जीवन का। अब महाराज धीरे धीरे उनकी अवस्था बढ़ी और वो लगभग 5 वर्ष के हुए। 5 वर्ष के होने के बाद प्रहलाद जी के सद्गुण बड़े अच्छे थे, पिताजी उनसे बहुत प्रभावित थे, बड़े बुद्धिमान थे, बड़े आज्ञाकारी थे। अब प्रहलाद के जो पिता हैं हिरण्यकशिपु, उन्होंने सोचा अब इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाए। 5 वर्ष का होने के बाद प्रहलाद जी को महाराज भेजा गया गुरुकुल में। और असुरों के गुरु कौन है आप लोगों को मालूम ही होगा, शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य उस समय किसी विशेष कार्य से बाहर गए हुए थे। शुक्राचार्य जी के दोनों बेटे गुरुकुल चलाते थे। दोनों बेटों का नाम क्या था? षंडामर्क, नाम भी विलक्षण ही था। हाँ, षंड और अमर्क, वो पता पहले जैसा काम होता था वैसे ही नाम होते थे। हाँ,
शंडामर्क इनका नाम था। वो दोनों गुरुकुल चलाते थे। वहाँ जाकर के महाराज प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा गया। वो लोग पढ़ाने लग गए। और क्या पढ़ाते थे? बोले आसुरी शिक्षा। बाकी सब शिक्षाएं देते थे, धनुष विद्या है, युद्ध शिक्षा है, बाकी सब देते थे। लेकिन इसके साथ साथ एक शिक्षा और दी जाती थी, विष्णु तुम्हारे परिवार के दुश्मन है, देवता तुम्हारे परिवार के दुश्मन है, इन लोगों से बड़े होकर बदला लेना है, इनको मारना है, इनको समाप्त करना है। ये आसुरी शिक्षा भी साथ साथ दी जाती थी। शिक्षा का इतना प्रभाव पड़ता है। 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था में बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो जीवन भर दिमाग में रहता है। बहुत बड़ा उसका प्रभाव। यही संस्कार डालने की मुख्य अवस्था है। इसलिए जब तक एजुकेशन में हमारी अच्छी बातें नहीं रखी जाएंगी, जो लोग कहते हैं महाराज ये तो संप्रदाय हो गया, संप्रदाय हो गया, संप्रदाय हो गया, मेरे को तो बड़ा कभी कभी दुख भी होता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, मैं समझता हूँ शायद 80% बुद्धिजीवी जो इस क्षेत्र में है वो शायद संप्रदाय शब्द का अर्थ जानते हो। जो संप्रदाय को लेकर के बड़ा हल्ला मचाते हैं, सांप्रदायिक हो गया, सांप्रदायिक हो गया, संप्रदाय हो गया। सम्यक प्रदीयते अनेन इति संप्रदायः। व्यवस्थित ढंग से जहाँ शिक्षा दी जाती है उसका नाम है संप्रदाय। व्यवस्थित ढंग से जहाँ शिक्षा दी जाए, सम्यक माने भली प्रकार से, प्रदीयते माने प्रदाय, जहाँ तक दान किया जाए शिक्षा का। और भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है, असंप्रदाय वित्तु मूर्खवद उपेक्षणीय। जिसने संप्रदाय परंपरा से शिक्षा को नहीं लिया वो व्यक्ति कुछ बोले उसकी उपेक्षा मूर्ख के जैसे, नासमझ के जैसे कर देना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी का वाक्य अपने भाष्य में। तो अभिप्राय क्या? बड़ी समस्या आजकल क्या है, इन शब्दों का अर्थ जाने बिना शब्दों के अर्थ का दुरुपयोग हो रहा है। संप्रदाय शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, संन्यास शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ राजनीति से संन्यास ले लिया, खेल से संन्यास ले लिया। अरे संन्यास का अर्थ होता है सम्यक न्यास, पूर्ण त्याग। पूर्ण त्याग का नाम संन्यास है। अरे आज सन्यासी ही पूरा संन्यास नहीं कर पा रहे, तो राजनेता और खिलाड़ी कहाँ से संन्यास ले लेंगे भाई? संन्यास बोल दो भाई, उससे विरत हो गए, छोड़ दिया, वो तो ठीक है। सम्यक न्यास का नाम, न्यास का अर्थ है त्याग, और सम्यक माने पूर्ण त्याग। पूर्ण त्याग का नाम संन्यास है। भली प्रकार जहाँ विद्या का दान किया जाए बिना कुछ पैसा लिए, उसका नाम संप्रदाय है। आप जानते हमारी संस्कृत शिक्षा का जो नियम था, हमने जिसने संस्कृत पढ़ी है, पूज्य राजवंशी जी द्विवेदी धर्म संघ के जो आचार्य थे, जीवन भर उन्होंने पढ़ाने का पैसा नहीं लिया है। संस्कृत विद्या की परंपरा थी। आज ठीक है जीविका के लिए कुछ लोग लेते हैं, आज भी जो हमारा धर्मनिष्ठ है वो नहीं लेते। हमारे गुरुजी उनका इतना आदर करते थे, वो हमारे वेद विद्यालय में पढ़ाने आते थे। बहुत प्रयास किया गया, बोले आप अगर हमको अगर कुछ आप सैलरी देने का प्रयास करेंगे मैं कल से आना बंद कर दूंगा, ये उनका वाक्य था। तब गुरुजी ने कहा भाई इनको पैसे के लिए मत बोलो, इनके घर में घी भिजवा दो, चीनी भिजवा दो, दाल चावल आटा सब भिजवा दो, जो कमी है घर में देखो उसकी व्यवस्था करो। ये संप्रदाय होता था, ये संप्रदाय की शिक्षा का तरीका होता था। जो बिना विद्यार्थी से कुछ चाहे और विद्यार्थियों को सर्वस्व दे रहा है वो संप्रदाय वित्त आचार्य होता था, वो गुरु होता था। तो अभिप्राय महाराज इनको भेजा गया वहाँ पर गुरुकुल में, लेकिन वहाँ गलत शिक्षा पढ़ाई जा रही है। बाकी शिक्षाओं के साथ साथ भगवान विष्णु तुम्हारे दुश्मन है, भगवान विष्णु को समाप्त करना है, भगवान विष्णु के सहयोगियों को समाप्त करना है, ये पढ़ाया जा रहा है। प्रहलाद जी बड़े मेधावी हैं, प्रतिभा उनकी बहुत अच्छी है। प्रहलाद जी महाराज पढ़ भी लेते हैं और गुरु जी को सुना भी देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यही सत्य और शील है। गुरु अगर है किसी भी रूप में है, आसुरी जाति में उनका जन्म है तो आसुर जाति के ही गुरु मिलेंगे। शंडामर्क को उन्होंने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार ही किया, यद्यपि वो ज्ञान गुरु के रूप में स्वीकृत नहीं है, शिक्षा गुरु के रूप में है। तो जो गुरुजी पढ़ाते हैं पढ़ भी लेते हैं, जो गुरुजी पूछते हैं वो सुना भी देते। मेधा बहुत अच्छी थी, पढ़ने के साथ ही याद हो जाता था, लेकिन इतना विवेक था कि शिक्षा में हमको क्या धारण करना है और क्या धारण नहीं करना है। ये प्रहलाद जी की विलक्षणता थी। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, शंडामर्क दोनों बड़े प्रसन्न, इतना मेधावी छात्र है, सब कुछ सुना देता है, चलो राजा के पास ले चलें तो हमको पुरस्कार मिलेगा। स्वाभाविक, राजा का प्रिय पुत्र है, पुरस्कार मिलेगा। और ले गए महाराज हिरण्यकशिपु के पास। हिरण्यकशिपु को जाकर के प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया। यही उनकी विशेषता है।
सत्य ये था कि गुरु का अपमान नहीं किया, पिता का अपमान नहीं किया। शील ये था कि उनके विरोध में बोले नहीं। गुरुजी का कभी अपमान नहीं किया कि आप क्या पढ़ा रहे, ये क्यों पढ़ा रहे, पढ़ लिया, सुना दिया, धारण नहीं किया। पिताजी के पास गए, पिताजी को महाराज साष्टांग लेट करके प्रणाम किया, दंडवत किया। अब उसके बाद जब पिताजी ने उठा करके महाराज पुत्रम अंक आरोप्य, इतना प्रेम था हिरण्यकश्यप का प्रहलाद से, इतना सुयोग्य पुत्र है, उठा करके महाराज गोद में बैठा लिया। प्रेम का अश्रुपात होने लग गया, आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। क्यों? जानता था मेरा पुत्र है तो मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, अगर विष्णु आगे कहीं मिलेगा तो मैं नहीं मारा तो ये मारेगा। वो तो इसी आशा में था ना, हर पिता अपने पुत्र से अपने रास्ते की अपेक्षा करता है। अब जो महाराज गोद में बैठाल करके पूछा, प्रहलाद तुम 1-2 वर्ष लगभग गुरुकुल में होकर के आए, इतने दिनों में सबसे अच्छी बात क्या लगी? देखो ये पूछने का तरीका, हमारे गुरुजी का भी यही तरीका था। जब कोई पहली बार उनके पास आता था, गुरुजी कहते थे कुछ सुनाओ। आप समझ गए, अगर ये पूछा जाएगा ये सुनाओ तो जो पूछा जाएगा वही सुनाएगा। गुरुजी कहते थे जो तुमको अच्छा लगता हो वो सुनाओ, माने वो जो सुनाएगा उससे उसके जीवन का परिचय मिल जाएगा। हाँ, इसकी रुचि कहाँ है, ये क्या चीज़ याद करता है। मैं जब पहली बार गया वृंदावन, आया उनके चरणों में, मेरे से पूछा कुछ संस्कृत पढ़ के आए हो? मैंने कहा हाँ 1.5 साल पढ़ा हूँ, बाकी आगे यहाँ पढ़ना है। बोले कोई संस्कृत के श्लोक आते हैं? बोले आते हैं। याद है? मैंने कहा याद है। बोले सुनाओ कौन सा श्लोक तुमको याद है? मैंने महाराज राम रक्षा स्तोत्र मेरे को याद था, और लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम श्लोक सुनाया, स्वर के साथ सुनाया। बड़े प्रसन्न हुए, बोले उच्चारण भी अच्छा है और तुम्हारा स्वर भी अच्छा है। तुरंत मान जी को बुलाया, ओंकारानंद जी को, बोले इस ब्रह्मचारी को रखो, ये जितना पढ़ेगा, बोले केवल देश में नहीं विदेश तक पढ़ेगा तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे पढ़ाने की। तो अभिप्राय क्या है? महापुरुष, महापुरुष, और ये तरीका है, कुछ सुनाओ, जो तुमको अच्छा लगता है सुनाओ। आप जैसे हमारे पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे ना, उनके पास प्रातःकाल ही बहुत सारा सामान आ जाता था, कोई अपने पास कुछ रखते ही नहीं थे। कोई बादाम का हलवा ला रहा है, कोई काजू तल के ला रहा है, कोई दूध की रबड़ी बना के ला रहा है, और वो स्वयं खाते थे, और जितने वहाँ साधु हम लोग थे सबको खिलाते थे। खूब आराम से चलता था काम, रखते कुछ नहीं थे। एक दिन एक उनके भक्त ने कहा, बाबा आपको तो बड़ा आनंद है, न कल की चिंता है, न पीछे गए हुए कल की चिंता है, कहाँ से आएगा ये सोचना नहीं, अपने आप आ जाता है, और इतना आता है कि खाते खाते समाप्ति नहीं होता, बांटना पड़ता है। बाबा बोले हाँ आनंद तो है, लेकिन इसमें भी थोड़ा एक हाँ सुनना तो पड़ता है, थोड़ा तकलीफ भी है। वो व्यक्ति गंभीर हो गया, महाराज अभी भी क्या तकलीफ है, आपको तो कुछ सोचना नहीं, सुनना नहीं। बोले बताता हूँ। बोले जो रोज़ दूध लाता है या रोज़ बादाम का हलवा बना के लाता है, शिष्टाचार के नाते उससे पूछना ही पड़ता है कि और सब ठीक ठाक है ना? बस जहाँ इतना कहा सब ठीक ठाक है, बोले उसके घर का कैसेट चालू होता है फिर, और बोले वो कैसेट कम से कम आधा घंटा चलता है। पत्नी ऐसे करती है, बेटा ऐसा करता है, व्यापार ऐसा करता है, नौकर ऐसा करता है। बोले दयालु हमारी रुचि तो नहीं होती है, लेकिन अब उसका आधा लीटर दूध लिया तो आधा घंटा सुनना पड़ेगा। अब अगर उसका आधा लीटर दूध रोज पी रहे हैं तो उसके बदले सुनना तो पड़ेगा। वो तो अभिप्राय, वो अगर आप किसी से पूछेंगे कि कुछ सुनाओ तो वो वही सुनाएगा जहाँ उसकी रुचि होगी, जहाँ उसकी प्रवृत्ति होगी, जहाँ उसको रस आता होगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति का स्तर क्या है, इस व्यक्ति का लेवल क्या है। इसलिए महाराज हिरण्यकश्यप बड़ा बुद्धिमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा प्रहलाद तुम इतने समय के बाद विद्यालय से आए हो, तुमको सबसे बढ़िया बात क्या लगी? प्रहलाद से पूछा, और प्रहलाद ने जो जवाब दिया, हिरण्यकश्यप के गोद में बैठे बैठे एक ज्ञानी भक्त का लक्षण, बड़ा सुंदर जवाब देते। तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। पिताजी सदा समुद्विग्न धियाम असत गृहात्, ये असत, ये संसार के मोह ममता में पड़ने से जो असत को पकड़ रखा है लोगों ने, दुख ये संसार नहीं देता है, दुख ये संसार की पकड़ देती है, पकड़। अरे भाई कितने लोगों की मौत रोज होती है। वृंदावन में आप घाट में बैठ जाएं, वहाँ बहुत मुर्दा रोज मिलेंगे।
यहाँ बैठ जाएं, यहाँ मिलेंगे, काशी में मणिकर्णिका घाट पे बैठ जाएं, वहाँ बहुत मिलेंगे, क्या उससे दुख होता है? नहीं होता। ठीक है, एक थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, भाई ये भी चले गए, हमको भी जाना है, बाकी थोड़ी देर में नॉर्मल। लेकिन अगर पता लग जाए कि हमारे घर का कोई व्यक्ति है तो फिर दुख होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। क्यों होगा? अरे भाई डेथ तो इतनी सारे लोगों की मौत हुई तब नहीं हुआ, हमारे घर का बस। तो वही प्रहलाद जी कहते हैं असत गृहात, दुख भगवान का संसार नहीं देता है। दुख भगवान के संसार में जो हमने अपना संसार बना रखा है, माने कब्जा कर रखा है। पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे हमारी आपकी हिम्मत तो देखो, भगवान की संपत्ति पर हमने कब्जा कर रखा है। हाँ, कोई दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर दे, बोले देखो कैसे गलत आदमी, दूसरे की संपत्ति पे कब्जा किए हो, और हमने आपने कहाँ किया हुआ? भगवान की संपत्ति पर। भगवान ने जो दिया है अच्छे काम के लिए दिया है, उसको हमने अपना मान करके बैठे हुए, पकड़े हुए। अगर नहीं बैठे तो दुख सुख नहीं होना चाहिए, अगर भगवान का मान के बैठे तो दुख सुख भगवान का तो सब है। तो प्रहलाद जी कहते हैं असद गृहात। हाँ पिताजी, ये असद, ये मोह ममता के जितने सारे सामान हैं, परिवार है, इनको जो पकड़ के बैठा है, और उसके कारण जो उद्विग्न रहता है, उद्विग्न दुखी रहता है, बोले मैंने तो यही सोचा है ऐसे संसार से नाता तोड़ करके एकांत में जा करके गुरु की शरण में बैठ करके भगवान नारायण का हमेशा भजन करना चाहिए, नारायण 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 बोलना चाहिए। जहाँ ये प्रहलाद ने कहा, वो तो सुनना और कुछ चाहता था और सुना और कुछ दिया गया। अब तो महाराज प्रहलाद को उठा के नीचे बैठा दिया, जो गोदी में बैठा लेता। ये दुष्ट का प्रेम है महाराज, ये तो स्थायी होता नहीं है। उसको भरोसा नहीं था कि प्रहलाद कैसे नारायण के विषय में जानता है, क्योंकि नारायण को तो मैंने इसके जन्म के पहले समाप्त कर दिया था, ये तो जान ही नहीं सकता है। हिरण्यकश्यप ने देखा टेढ़ी आंख से संडामर्क की तरफ, मूर्खो, क्या मैंने गुरुकुल में प्रहलाद को इसीलिए भेजा था कि तुम नारायण के विषय में इनको पढ़ाओ? आए थे महाराज पुरस्कार लेने, और अब डांट पड़ना प्रारंभ हुआ। वो बेचारे पश्चाताप किए कि हम तो पुरस्कार लेने आए थे। अब वो सोचने लग गए मन ही मन कि प्रहलाद यहाँ जो सुना रहा हो तो विद्यालय में ना तो हमने पढ़ाया और ना इसने कभी सुनाया, ये यहाँ कुछ सुना रहा है, वहाँ हमको कुछ सुनाता है, अब हम क्या करें? अब वो भी बोले महाराज हमने नहीं पढ़ाया है, ये जो आपको सुनाया हमने नहीं पढ़ा है, विद्यालय में नारायण की चर्चा ही नहीं होती, ये कहाँ से नारायण जानता, हमको मालूम नहीं। हिरण्यकश्यप ने बहुत विचार किया, जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि बात ठीक है, संडामर्क मेरे आदेश के खिलाफ कोई जल्दी काम कर नहीं सकते, इनका इतना साहस नहीं है, फिर भी ये बालक नारायण के विषय में बोलता है तो कैसे बोलता है, कहाँ से इसको ज्ञान हुआ? और हिरण्यकश्यप भी आखिर बुद्धिमान था, उसका अनुमान कहीं तक सही निकला। हिरण्यकश्यप ने कहा ये देवर्षि नारद तो विद्यालय में नहीं जाते, क्योंकि मेरे पास तो रोज आते हैं, वो मेरे को संगीत सुनाते हैं, वो तो मैं जो कहता हूँ वो सुनाते हैं, लेकिन मेरे को संदेह है कि नारद तो नहीं जाते विद्यालय में। संडामर्क ने कहा महाराज हमारे सामने तो नहीं आते, आने की अनुमति भी नहीं है, लेकिन अब प्रहलाद ने जो ये सब सीखा था, कहाँ से सीखा था भाई? मालूम है आप लोगों को? जो नारायण के विषय में प्रहलाद जी ने सीखा, ये सीखा नारद जी से ही था, लेकिन वो विद्यालय में नहीं सीखा था। बस फर्क इतना ही पड़ा, अनुमान तो उसने ठीक लगाया, विद्यालय में नहीं सीखा था। जब हिरण्यकश्यप साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, प्रहलाद जी उस समय गर्भ में थे, और उस समय गर्भ में थे प्रहलाद जी, तो इंद्र आता है, प्रहलाद जी की माता को जबरदस्ती पकड़ के ले जाता है, कयाधु को। देवर्षि नारद ने देखा कि तू ये क्या कर रहा है, ये तेरा काम तो नहीं है किसी दूसरे की पत्नी को जबरदस्ती पकड़ के ले जाना। इंद्र ने कहा महाराज मैं इसका कुछ नहीं करूँगा, इसके गर्भ में बालक है और वो हिरण्यकश्यप का बालक है, हिरण्यकश्यप जब इतना परेशान कर रहा है तो इसका बेटा तो और परेशान करेगा, इसके बेटे को ही मैं जन्म लेते ही मार डालूंगा, इसलिए ले जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा पहली बात तो इसके बेटे को विश्व में कोई मारने वाला है नहीं, और दूसरी बात इंद्र, इसका बेटा तुम्हारा विरोधी नहीं होगा, वो तुम्हारा सहयोगी होगा, भगवान का भक्त होगा, तुम छोड़ दो इसको। नारद जी ने छुड़ाया था प्रहलाद की माँ को, और वो गर्भवती है। नारद जी ने अपने आश्रम में रखा प्रहलाद की माँ को, जब तक वो तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यप। और जानते हैं नारद जी रोज कयाधु को भगवान की भक्ति की कथा वहाँ सुनाते थे नारद जी। हाँ, और वो जो नारद जी सुनाते थे गर्भ में प्रहलाद जी भी सुनते थे।
ये जो हमारी संस्कृति है ना, हाँ, गर्भ से बालक में संस्कार पड़ना प्रारंभ होते हैं। नारद जी के द्वारा सुनाई हुई भक्ति की कथा नारद जी के बाहर हिम्मत नहीं थी सुनाने की। हिरण्यकशिपु के आने के बाद उसी समय सुनाया था नारद जी ने, और कयादु को सुनाते थे, गर्भ में प्रहलाद जी सुनते थे, और उनको सारा याद है, उनको सारा स्मरण था। तो अब हिरण्यकशिपु का अनुमान तो ठीक निकला, लेकिन जगह ठीक नहीं निकली। खाली इतना फर्क पड़ा, उसने सोचा नारायण के विषय में इतनी पक्की शिक्षा नारद जी को छोड़ के कोई नहीं दे सकता। बचपन से इतना दृढ़ हो जाए नारायण के विषय में। उन्होंने डांटा शंडामर्क को, ध्यान रखना आज के बाद वहाँ कोई विष्णु भक्त नहीं आने पावे, नारद नहीं आने पावे। शंडामर्क ने प्रणाम किया, माफ़ी मांगी, महाराज वैसे तो आते नहीं है, फिर भी और हम ध्यान रखेंगे। वहाँ